दोस्तों आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको अमेरिका के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपने पहले सुनी तो है, लेकिन उन्हें इस लिहाज से नहीं सुना जो लिहाज में आज आपको बताने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये बातें आपको कभी कहीं किसी ने कही होगी, क्योंकि कोई ज़्यादा नोटिस करता ही नहीं। एक्चुअली कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, और यहाँ पर हमारे वही बैट्समैन ओपनर वाले एस जयशंकर साहब, उन्होंने एंटनी ब्लिंकन की पूरे ओवर में 6 की 6 बॉलों पर जड़े हैं छक्के, और इस तरह से कुटाई की है अमेरिका की कि भाई आपको जानकर मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्पेशली बात करेंगे हम लोग अमेरिका के दोगलेपन की। कुछ 3 पहलू मैं आपके सामने रखूंगा जिसके बाद आप खुल के कह पाएंगे। अगर आप प्रो अमेरिकन है और अमेरिका के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, उसके बाद भी आप कह देंगे कि अमित भाई आप यहाँ पर सही कह रहे हैं, और ये 3 चीजें अमेरिका की बहुत ज्यादा गलत है। यहाँ पर अमेरिका सरासर दोगला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मुझे जो अमेरिका की सबसे बुरी चीज लगती है वो ये है कि वो डेमोक्रेसी को दूसरे देशों के ऊपर थोपता है, उन्हें सिखाने की कोशिश करता है। और अगर अमेरिका इसे पॉजिटिव वे में कहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका की यहाँ पर दोहरी पॉलिसी ऐसी दिखाई देती है कि वो चाइना को तो कहता है कि आप डेमोक्रेसी अपने यहाँ पर कायम कीजिए, आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वो ये शब्द भारत के लिए भी कह देता है, जो कि गलत बात है। आप सड़क पर पेशाब तक कर सकते हैं, इतनी भी आजादी है आपको। आप प्रधानमंत्री को या फिर विपक्ष के किसी बड़े से बड़े नेता को डायरेक्टली गालियां दे सकते हैं। यूट्यूब पर ही सर्च करके देख लीजिए, कई लोग डायरेक्टली लीडर्स को गालियां देते हैं, हमारी वीडियोस के नीचे भी देते हैं। कुछ विपक्ष के नेताओं को देते हैं तो कोई पक्ष के नेताओं को देता है, लेकिन फिर भी वो सेफ है। कहने का मतलब डेमोक्रेसी है। अगर आप कहीं पर खड़े होकर ये कह पा रहे हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, इसका मतलब 100% वहां पर है, क्योंकि आप ऐसा कह पा रहे हैं, यही तो डेमोक्रेसी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हो ये रहा है कि अमेरिका जो कि डेमोक्रेसी भारत को सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्शन दे रहा है। सऊदी अरेबिया के राजघराने को, उनके राज को प्रोटेक्शन दे रहा है। भाई सऊदी अरेबिया में कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहां पर चलती है राजशाही, तानाशाही कह दीजिए आप, वैसी ही तानाशाही जो कि किम जोंग उन करता है। लेकिन किम जोंग उन के पीछे तो ये पड़ गए कि आप अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी लानी चाहिए, गलत कर रहे हैं, आप डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान क्या कर रहे हैं? वो भी तो एक डिक्टेटर ही हैं, और उसी को प्रोटेक्शन दे रहा है अमेरिका, और भारत को सिखा रहा है कि आप डेमोक्रेसी लाइए। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे देशों की कंपनीज को टारगेट करना। यहाँ पर उन्होंने चाइना की कंपनीज को बार बार टारगेट किया, करना ही चाहिए। अमेरिका ये आरोप लगाता है कि चाइनीज कंपनीज वहां की सरकारों की अधीन होती है, और वहां की सरकार जिस तरह का डेटा उनसे मांगती है वो कंपनियां विवश हो जाती है कि चाइनीज गवर्नमेंट को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी होती है। कहने का मतलब कोई भी चाइनीज कंपनी किसी भी देश में है, उसके पास ऑब्वियसली कई सारे लोगों के डेटा वगैरह होंगे। वो सारा डेटा चाइनीज गवर्नमेंट मांगती है और वहां की कंपनियों को देना पड़ता है, ये वहां के रूल हैं। तो इस बात को लेकर अमेरिका हमेशा चाइना को कोसते रहता है। खैर कोसना चाहिए, ये गलत बात है, लेकिन अमेरिका भी तो ठीक ऐसे ही कर रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि रशिया यूक्रेन के वॉर में जैसे ही रशिया के ऊपर ढेर सारे सैंक्शन ये लोग लगाते हैं कि अमेरिका की सब कंपनियां धड़ाधड़ पैकअप कर लेती है रशिया से। अब जब वो प्राइवेट कंपनीज है, उन्हें क्या लेना देना विदेश नीति से? उन्हें तो अपने बिजनेस से मतलब है। वो रशिया में बिजनेस क्यों नहीं करना चाहती, जबकि उनके बिजनेस वहां पर अच्छे चल रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, या फिर और कोई कंपनी हो, जब रशियन लोग उनसे अच्छा खासा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उन कंपनीज को रशिया से फायदा भी हो रहा है, उसके बाद वो कंपनियां पैकअप करना क्यों चाहेंगी? अमेरिका के दबाव के बाद। यानी अमेरिका भी चाइना जैसी पॉलिसी रखता है। उसके बाद तीसरा जो पहलू है वो है 9/11 को लेकर। 9/11 में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अमेरिका ने जिस हिसाब से धर्म और मजहब को देखते हुए रिटेलिएट किया, वैसा अगर कोई दूसरा करने की कोशिश करे तो अमेरिका उसे टोक देता है। अभी कुछ ऐसा ही हुआ है। भारत को लेकर एक एनुअल रिपोर्ट के दौरान एंटनी ब्लिंकन, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बहुत बुरे शब्दों में भारत की निंदा करते हुए ये कहा कि भारत में इस समय रिलीजियस फ्रीडम ताक पर लगा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ तक कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं, वो भी इस मामले को पक्ष करती हैं, सपोर्ट करती हैं और कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रही हैं। इस तरह के आरोप लगाए हैं अमेरिका ने। अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है भारत में, उसे हिंदू कम्युनिटी प्रताड़ित कर रही है। लेकिन अमेरिका ये क्यों भूल जाता है कि भारत में कम से कम 28 से 30 करोड़ मुसलमान हैं, और अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन है 35 करोड़ के लगभग। तो कहने का मतलब भारत में एक पूरा अमेरिका बसता है केवल मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में। किसी भी देश में अगर 28 से 30 करोड़ के बीच में किसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन है तो वो अल्पसंख्यक कैसे हो गई? उसके ऊपर कोई जुल्म कैसे ढा सकता है? पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी आबादी मुसलमानों की भारत में है। आने वाले कुछ ही सालों में, 5-7 सालों में, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र भारत बन जाएगा, जो कि फिलहाल अभी इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया से भी ज्यादा मुसलमानों की पॉपुलेशन भारत में होने वाली है बहुत ही कम समय के बाद। तो इतनी सारी पॉपुलेशन के ऊपर कोई अत्याचार कैसे कर सकता है? ये पॉसिबल है ही नहीं। ये सरासर आरोप है। और ये आरोप क्यों लगाए गए हैं? रशिया के साथ भारत की दोस्ती को देखते हुए। जिस हिसाब से भारत रशिया को लगातार समर्थन दे रहा है, अपना मौन समर्थन ही सही, और जिस हिसाब से रशिया के साथ बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है, क्रूड ऑयल परचेस किया जा रहा है, जिससे रशियन इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को अखर रहा है।
अमेरिका को हर जगह सैक्रिफाई करना पड़ा भारत को लेकर। क्वाड के समिट में भी हमने देखा कि जब ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया, वहां पर भारत के दबाव के बाद बाकी की जो 3 कंट्रीज थी, उन्होंने रशिया यूक्रेन के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि वो दे ही नहीं सकते, भारत ने दबाव बनाया। तो इन सब चीजों से परेशान होकर अमेरिका ने इस तरह की चीजें कही, लेकिन वो लोग भूल गए कि इनके पास विराट कोहली मौजूद है। कौन? हमारे एस जयशंकर साहब। तो एस जयशंकर साहब ने भी एग्जैक्टली उन्हीं शब्दों में इन्हें जवाब दिया जिस शब्दों में इन्होंने भारत को कंडेम किया। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ये कहा गया कि ये जो भी आपने रिपोर्ट तैयार की है, ये एक तरफा की है, इस तरह की चीजें नहीं हैं, आप लोग केवल एक ही चश्मे से देख रहे हैं। इवन उसके बाद जो भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा वो ये था कि आप इस तरह की पॉलिटिक्स करके वोट बैंक को साध रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो अल्पसंख्यकों का मुद्दा है, जिनके ऊपर प्रताड़ना की बात आप कर रहे हैं भारत में, ये सारी चीजें तो आपके देश में भी होती है और बहुत बड़े लेवल पर होती है। किस तरह से वहां पर ब्लैक लोगों को टारगेट किया जा रहा है बार बार, ये पूरी दुनिया देख रही है। साथ ही गन कल्चर को लेकर भी भारत की तरफ से बड़ी खरी खोटी सुनाई गई कि जब आप डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, इतनी शांति से रहने की अपील करते हैं, पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके यहाँ हो क्या रहा है? कोई भी हथियार बड़ी आसानी से खरीद सकता है। तो इन सारी चीजों को लेकर भारत ने जिस हिसाब से जवाब दिया है अमेरिका को, भाई मान गए। ऐसा जवाब अमेरिका को पहले कभी भारत ने नहीं दिया। इवन दूसरे कई देश हैं जो कि अमेरिका को काफी पहले से जवाब देते आए हैं, उन्होंने भी इस लहजे में इस स्तर का जवाब नहीं दिया होगा। मेरे ख्याल से अमेरिका आने वाले समय में कोई भी कदम उठाएगा भारत के खिलाफ, सोचेगा जरूर। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।